हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे उस पे अगर एरियर होता है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उसका फॉरफीचर कैसे होगा। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे फॉरफीचर में आप जब जाएंगे तो आपको डिस्काउंट पे इशू किया हुआ शेयर्स को भी फॉरफिट करना होगा। अब आप बोलोगे सर डिस्काउंट पे इशू करना तो आप सिखाया नहीं है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ। लेकिन आपको वहां पे ऐसा कुछ डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। द डे व्हेन वी विल डिस्कस द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, यू विल गेट इट वेरी क्लियरली। आगे हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्रूशियल है। ऐसे तो इसमें सारे टॉपिक्स अपने आप में क्रूशियल है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला है, परेशानी क्रिएट करने वाला है। तो सबसे पहला चीज है कि इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स का प्राइस 10 का शेयर अगर 12 में बेचा जाता है तो उसको प्रीमियम कहते हैं। 10 का शेयर एमआरपी यानी कि जो उसका वैल्यू है उससे ज्यादा में अगर बेचा जाता है तो उसको हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 10 का शेयर 12 में बेचे, 10 का शेयर 11 में बेचे, 10 का शेयर 15 में बेचे, 10 का शेयर 50 में बेचे। 10 का शेयर 50 में भी बेच सकते हैं। 10 का वैल्यू 10 ही है, शेयर का वैल्यू 10 ही रहेगा, बस 40 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। ये आपको समझना है और इसको एकदम लॉजिक को क्लियर करके चलिएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा लेंगे, उसके बाद हम इस चीज को समझा पाएंगे आपको बहुत अच्छे से। मान लेते हैं कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम? उसने 10,000 शेयर इशू किया। कितना शेयर इशू किया? थोड़ा सा क्लियर क्वेश्चन लेते हैं। 10,000 शेयर्स लिया एट ₹10 ईच, है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ। क्लास में बात करना है तो बाहर चले जाइए, दिस इज द लास्ट टाइम। आपस में बात करते हुए नहीं पकड़े जाने चाहिए आप लोग। मूड ऑफ मत करिए सुबह सुबह। जिसको बात करना है बिना कुछ सोचे समझे बैग यहीं रहने थे, बाहर निकल जाए, बात करके आ जाए आराम से। इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, आप चले जाइए बाहर, अदरवाइज हम थ्रू आउट कर देंगे बाहर। 3 बार सुबह से बता चुके हैं। 10,000 शेयर इशू किया, देन 10 रुपीज वाला, और प्रीमियम है उसका 2 रुपया। ठीक है, तो शेयर हो गया 10 प्लस 2 यानी कितने का हो गया? 12 रुपया। अब 12 रुपए का शेयर हो गया। ऑन एप्लीकेशन मान लेते हैं 3 रुपया था। ऑन अलॉटमेंट मान लेते हैं 5 रुपया था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल, चलिए कॉल सीधा लिखते हैं। कॉल तो 5 3 8 इधर चला गया, तो कॉल पे कितना बचा? 4 रुपया। बट यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है। मैं आपको एक केस और भी बताऊंगा जिसमें कॉल पे प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे। ऑल द मनी ड्यू was received holding क्या करा क्वेश्चन में कि ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्टिंग अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अब मैं यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को ले जा रहा हूँ, उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा हूँ। 3 केस में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपको समझना होगा और थोड़ा भी अगर दिमाग भटकाएंगे नहीं समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे है अलॉटमेंट मनी वाज एंड कॉल मनी, दोनों मनी आपका ये एरियर हो गया। यानी कि इस बंदे ने सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का या कॉल का पैसा नहीं दिया है। दैट्स व्हाई हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला एंट्री जो होगा, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा एंट्रीज में। शुरुआती एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन वाला एंट्री होगा टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा 10,000 सॉरी 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000। ठीक है, उसके बाद ये इंटू चला जाएगा आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा 30,000 होगा ना। 2 एंट्री हो गया। अब देखना है तीसरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट का अगर 5 रुपया है जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम और प्रीमियम 2 है तो एक्चुअली अलॉटमेंट का कितना हुआ 3 रुपया। ठीक है, तो यहां पर तो हम लिखेंगे 50,000। कितना लिखेंगे 50,000। शेयर कैपिटल में लिखेंगे 30,000 और यहाँ पर प्रीमियम में कितना लिखेंगे 20,000। कौन दिक्कत इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। चौथा एंट्री जो हम करेंगे अलॉटमेंट का तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हम पहले बता चुके हैं। आप यहां शो करेंगे तो आपको वहां भी फॉरफीचर में भी कॉल्स इन एरियर ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 50,000 और कॉल्स इन एरियर में कितना चला जाएगा 500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2500 यहाँ पर 47,500। कोई दिक्कत। अब इंस्टेंट फॉरफीचर नहीं ना बोला है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट पे एरियर हुआ तुरंत फॉरफिट कर लिया। बताएंगे वो भी बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। जब हम शुरू किए हैं तो अंत तक बताएंगे, शुरुआत से लेके। पांचवा एंट्री क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कॉल, सीधे लिख देंगे कॉल। देखिए अब आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल से आप बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं, इसलिए हम आपको कॉल में ज्यादा उलझा के रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं फर्स्ट कॉल का जैसा एंट्री होता है वैसे ही सेकंड कॉल का भी एंट्री होता है। इसलिए मैंने ये दिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्लियर रहेगा तो बच्चों को जितना ज्यादा चाहे एग्जाम्पल से बता सकते हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं तो उस पर 2-3 केसेस में उसको क्वेश्चन को बना के बताने की कोशिश करता हूं। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सनेटर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कॉल 40,000 यहां भी आ जाएगा और यहां हो जाएगा 2,000 और यहां हो जाएगा। ये तो हमारा कॉल का एंट्री हो गया। सारा एंट्री अभी तक जो हमको करना था वो सारा हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें हमको करना है फॉरफीचर का एंट्री। क्या करना है तो पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल घट जाता है। क्या हो जाता है कैपिटल घट जाता है। उसके बाद लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। यहां ध्यान दीजिएगा, जितना जादू अभी देखना है आपको उतना जादू आप देख सकते हैं। टोटल कितना था शेयर का वैल्यू, शेयर कितना प्रॉफिट किया गया था 500। शेयर का वैल्यू क्या था 10 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। उस शेयर पे प्रीमियम भी था कितना रुपए के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा 2 रुपए में कितना हो जाएगा 1,000। आपका कॉल से नीडेड टोटल कितना था यहाँ पे 2500 और यहाँ पे 2,000। टोटल कितना हो गया तो बचा हुआ कितना जब्त किया आपने
1500। ये इसका प्रॉपर एंट्री हो गया। अब समझिए कि क्यों हुआ। 500 इंटू 3, मैंने पहले ही कहा कि वो आदमी ने कितना पैसा दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। यहां तक जो था वो पूरा क्वेश्चन था, सारे शेयर्स की बात चल रही थी। लेकिन ये एंट्री सिर्फ उसके लिए होगा जिसने एरियर किया है। आप में से कोई एक बच्चा अगर पेमेंट नहीं देगा तो सबको भगा देंगे? हाँ, जो ट्रीटमेंट होगा उसके साथ होगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां तक का क्वेश्चन ये ओवरऑल क्वेश्चन था। इसके बाद जो था वो एरियर वाला क्वेश्चन जो आ जाएगा, जिस बंदे ने एरियर किया है उसी का खाली ट्रीटमेंट होगा इस पे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने प्रीमियम को डेबिट क्यों लिखा है। यहाँ एक मतलब थ्योरम फिर से यहां आ जाएगा। थ्योरम है अकाउंट्स का थ्योरम, इसको हम कहते हैं। जब भी कभी उस कॉल पे एरियर हो, मेरे साथ दोहराइए आप भी, जब भी कभी उस कॉल पे एरियर हो जिसपे प्रीमियम भी है, तो फॉरफीचर वाले एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करते हैं। When there is an arrear on the same call where the premium is given, then we will show the securities premium account in the debit side of the forfeiture entry। याद हो जाएगा। अब यहाँ एक आपको ये मैं जस्टिफाई करके भी बताऊंगा, इसमें किस कॉल पे एरियर हुआ है। सर यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है और एरियर भी है। क्या है? अलॉटमेंट पे क्या है? दोनों चीजें हैं, प्रीमियम भी है और एरियर भी है। अगर प्रीमियम होता, सिर्फ प्रीमियम होता और एरियर नहीं होता, जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे फॉरफीचर वाले एंट्री में प्रीमियम शो नहीं होता, तब वो फॉरफीचर वाले एंट्री में प्रीमियम शो नहीं होता। लेकिन यहां चूंकि हुआ है, ये फर्स्ट केस है आपका। मैं आपको बता दूं, टोटल 12 रुपया कंपनी को डिमांड था। कितना डिमांड था कंपनी का? 12 रुपया। उस व्यक्ति ने 3 रुपया देने के बाद पैसा ही नहीं दिया। अलॉटमेंट और कॉल तो एरियर ही रह गया, तो उसने सिर्फ कितना दिया है? 3 रुपया। और 500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से कितना होता है? तो मैंने आपको कल भी बताया था और लास्ट क्लास में बताया था कि जितना हमको मिल चुका होता है, कंपनी को जितना शेयर होल्डर से मिल चुका होता है, उतना ही ना वो जब्त करेगी। हाँ, तो ये हो गया आपका 1500 रुपया फॉरफीचर में, ठीक है। और बाकी का कॉल्स इन एरियर आप दोनों जोड़ोगे एक साथ। यहाँ देखो, कॉल्स इन एरियर 2000 और कॉल्स इन एरियर 2000, दोनों सॉरी 2000 प्लस 2500, दोनों मिलाए कितना हो जाएगा? 4500। तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट साइड में चला गया, बंद हो गया कॉल्स इन एरियर भी। तो ये हो गया। अब प्रीमियम जो है, इसको हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी हमको नहीं मिला है, ठीक है। जिस कॉल पे एरियर है और उस कॉल पे प्रीमियम नहीं है, तो फिर उसका फॉरफीचर करते समय प्रीमियम को शो नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर? इसका क्या समझे बच्चों? जिस कॉल पे प्रीमियम हो, उस कॉल पे अगर एरियर भी है, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को फॉरफीचर वाले एंट्री में हम शो करेंगे। समझ में आई बात? जिस कॉल पे प्रीमियम हो और उस कॉल पे एरियर नहीं हो, मतलब उसका पैसा मिल जाए, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हम शो उसको नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को फॉरफीचर वाले एंट्री में शो नहीं करेंगे। तो आपको मैं दूसरा केस भी सिखा रहा हूं, देख रहा हूं, दिखा देता हूं। इसका फोटो खींच के डालो, ठीक है बच्चों। अब एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग, जिसमें सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपके सामने, जो प्रेजेंटेड क्वेश्चन है यही है। 10,000 शेयर्स है, 10 रुपए का है, 2 रुपया प्रीमियम है और प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे है। दैट्स इट, कोई दिक्कत? अब क्या है कि एरियर हुआ है, कहां हुआ है? ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्टिंग अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर। कितना शेयर होल्ड किया है? 500 शेयर्स हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी को छोड़ दीजिए, पे द कॉल मनी। अब यहां एक नया केस आ गया कि वो बंदा जिसने 500 शेयर ले रखा था, कितना शेयर ले रखा था? 500 शेयर ले रखा था, वो फेल कर गया क्या देने में? सिर्फ कॉल का पैसा देने में। किसका पैसा? कॉल का पैसा देने में। एंड यू विल सी दैट देयर इज नो प्रीमियम ऑन कॉल।
कॉल पे प्रीमियम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमें अलॉटमेंट तक का पैसा मिल चुका है। अगर कोई कॉल पे जाके एरियर करता है, उससे पहले उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन बिफोर दैट, तो प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे है और कॉल पे एरियर हुआ है। अगर कॉल पे एरियर होता और कॉल पे प्रीमियम होता तो फिर हम उस तरह से ट्रीटमेंट करते, लेकिन यहां चूंकि समझाना, अब एक ही चीज को 5 बार बताएंगे तो फिर नया क्या बताएंगे। कॉल पे आपका प्रीमियम नहीं है और कॉल पे एरियर हुआ है, देख लीजिए सामने में 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम शामिल है, और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया है जिसमें कोई प्रीमियम शामिल नहीं है, लेकिन वो 4 रुपया एरियर हो गया है। तो जरा सा हम इस चीज को देखेंगे कि all the money was duly received excepting a shareholder holding 500 shares has failed to pay the call money and hence his shares were forfeited। तो यहाँ पे बच्चों पहला एंट्री जैसे था वैसे ही रह जाएगा, लॉजिक को देखिएगा और प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सेकेंड एंट्री जैसे था वैसे ही रह जाएगा, थर्ड एंट्री जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अब थर्ड एंट्री के बाद फोर्थ एंट्री पे हम आएंगे तो एक चीज नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एरियर यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि सेकंड मैंने बोला ना कि एक ही क्वेश्चन को 4 केस में समझेंगे, एनालाइज करेंगे, यही मैं आपसे चाहता हूं कि आप करिए और फिर देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बीट करेगा। नो क्वेश्चन विल बीट यू, कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। एक क्वेश्चन को 4 तरह से बनाइए, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है सर बुक वाला को छोड़ दे, नहीं, बुक वाला को नहीं छोड़ना है, बुक वाले को बनाना है, वो तो हमारा एक्सरसाइज है। बचपन में याद करिए टीचर्स हमें मैथ्स का क्वेश्चन देते थे, देते थे ना ऐसा क्वेश्चन, देते थे, 1-2 क्वेश्चन देते थे, बना के हम दिखा देते थे, उसके बाद कहते थे अब तुमको आ गया, अब तुम जाओ बुक से क्वेश्चन बनाना है, बोलते थे ना इस तरह से। फिर हम लोग जब बोधमास पढ़े तो उसमें अलग अलग चीजें पढ़े, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़े, अलग अलग चीजें हमने मैथ्स में पढ़ी। तो एप्लीकेशन है, ये आपको मैथ्स ही है एक तरह से, लेकिन ये बिजनेस का मैथ्स है। कैसे हम अपने हिसाब किताब को रखेंगे, कैसे हम अपने चीजों को मतलब अकाउंटिंग की चीजों को सहेज के रखना चाहेंगे, कैसे हम चीजों को मतलब क्लियरली प्रेजेंट करेंगे ताकि कोई भी देख पाए सही से। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए यहां देखते हैं, तो यहाँ पे एरियर वाला एंट्री नहीं हुआ है, पूरा पैसा मिल गया, तो भैया पूरा पैसा लिखेंगे ना, बोलिए। अब बताइए कि अलॉटमेंट पे एरियर हुआ, इज देयर एनी एरियर ऑन अलॉटमेंट, नहीं। उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल का पैसा, सॉरी कॉल का पैसा ड्यू किया, कॉल का पैसा आपको मिल गया, अब आपको फॉरफीट करना है। अभी भी फॉरफीचर का केस जो होगा वो 5500 शेयर पे ही होगा, लेकिन ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरियर वहां हुआ है जहां प्रीमियम नहीं था, एरियर वहां हुआ है जहां प्रीमियम नहीं था, तो 5000 रुपया यहाँ हो गया। फॉरफीटेड शेयर में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे एरियर कितना हुआ है बताइए तो, 5000 में से कितना एरियर हुआ है, 2000, यानी कि आपको मिला कितना है, 3000। अब बोलोगे सर 3000 कैसे, 3000 कैसे सर, तो बता सकता है 3000 वहां क्यों लिखे, अलॉटमेंट पर कितना, 1500, वेरी गुड, अलॉटमेंट पे 1500, यही सुनना चाहते थे, अलॉटमेंट में 1500। ये 5 देख के मत कंफ्यूज होइए कि 2 रुपया तो प्रीमियम का है, उसका हिसाब लिखाएगा नहीं उसमें, बात समझ में आ रहा है। अरे भाई एक बार बताओ, पहाड़ पर जाओगे तो लेज का पैकेट 10 वाला 15 में देता है, टूर पे जाओगे ना कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पे, तो कोल्ड ड्रिंक देगा 40 वाला देगा 50 में, ठीक है। आज तो रेलवे स्टेशन पे सरकारी खुल गया है बहुत सारा दुकान, तक पहले रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो 10 वाला केक देता था 12 रुपया में, ठीक है, 15 का चीज देता था 20 रुपया में। क्यों, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को और प्लेटफॉर्म का चार्ज दुकान खोलने का वहां पे, तो वो जो हमसे ही नहीं लेगा किसी और से लेगा। 10 का कुरकुरे देगा 15 रुपया में, ये पहले था, अभी भी है कुछ जगहों पे टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे है, तो आप वहां क्या दिखाएंगे कि हम 15 में खरीदे हैं, 5 रुपए का कोई हिसाब नहीं है, वो आपका एमआरपी तो 10 ही रुपया दिखा रहा है ना, उस पे कितना एमआरपी है। इन द सेम मैनर प्रीमियम विल नॉट बी शोन, प्रीमियम मिल गया बात खत्म, नहीं मिलेगा तो शो करेंगे। जैसे जिस बच्चा को मान लेते हैं यहाँ पर 5 बच्चा बैठा हुआ है, अब 5 बच्चा जो है वो छोटा छोटा बच्चा है, 1-1 साल का बच्चा है, उसको दूध पिलाना है। अब 4 को पिला दिए तो 5वां तो रोएगा, और जिस 4 को पिला दिए वो रोएगा,
उसी तरह से जब प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम यहाँ शो करेंगे, और नहीं मिला उसको तो शो करना पड़ेगा, वो कहेगा हमको नहीं मिला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इन द सेम मैनर आप जिसको मिल गया वो लेके शांत हो गया, साइड हो गया, आज प्रोटेस्ट में ही है, 1000 बच्चा प्रोटेस्ट में है, सरकार कहे कि 500 को नौकरी दे देंगे जाओ, तो वो 500 रहेगा, वो अपने घर चला जाएगा। वहां खड़ा कौन दिखेगा? जिस 500 को नौकरी अभी नहीं मिला है। बात समझिएगा। तो प्रीमियम का भी वही लोचा होता है, समझने की बात है। अब यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ जो है हमने 3 रुपया, अब अलॉटमेंट का एक्चुअल तो 3 ही रुपया था, तो हम जिस बंदे ने हमें पैसा नहीं दिया, 500 इंटू 10 कितना था उसका ड्यूज? 5000। उसने दिया कितना हमको? 3000, क्योंकि उसने दिया हमको 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, तो 500 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3000। और कितना नहीं दिया? 2000। समझ में आया? तो प्रीमियम जब रहे तो प्रीमियम में 2 ही चीजें हैं। एट पार पे मैंने आपको बताया कि पूरा कॉल हो जाने के बाद और पूरा कॉल नहीं होने के बाद, नहीं होने के पहले, जैसे मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे एरियर हुआ, तो एट पार पे बताया था ना कि इंस्टेंट कैसे फॉरफीचर करेंगे। तो इंस्टेंट फॉरफीचर करने में एक ही चीज का फर्क होता है, टोटल शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। शेयर कैपिटल का टोटल हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड क्या होता है? शेयर कैपिटल का टोटल इंक्लूड नहीं हुआ, जहां तक आप कॉल मांगे हैं वहीं तक का शेयर कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से पुराने वाले केस पे आ जाइए, जो हमको थोड़ा सा बच रहा है, मेरे मन में थोड़ा सा है कि हमको बता देना चाहिए। पुराने वाले केस पे आते हैं, जिसमें क्या था? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी दोनों पे एरियर हो गया। बोलिए, तो यहां पर लिख देंगे कॉल से एरियर अकाउंट, लिखेंगे कितना? ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे? चलिए, अब आता है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम नहीं दिया फर्स्ट कॉल का। किसका टाइम? फर्स्ट कॉल पे एरियर होगा या हुआ होगा, टाइम नहीं दिया है, बोला है कि अलॉटमेंट हुआ ना, अलॉटमेंट पे एरियर किया आपने, आपका शेयर ही जब्त हो जाएगा। तो नीचे जगह है ना, चलिए यहां पे कर लेते हैं। फॉरफीचर का एंट्री कैसे करेंगे? तब अलॉटमेंट के तुरंत बाद द शेयर्स वेयर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट एंट्री। तो 5वां एंट्री क्या हो जाएगा? तो बताओ भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते आप लोग। उसके बाद यहां पर लिखेंगे, फिर से प्रीमियम पेरियर हुआ ना, प्रीमियम वाले कॉल पेरियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉल से एरियर और फॉरफीचर में आप दोनों में से कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 500 इंटू 6, 500 इंटू 6, क्योंकि फाइनल कॉल का यानी कॉल का 4 रुपया तो मांगा ही नहीं है, तो 500 इंटू 6 कितना हो गया? 3000। और 500 इंटू 2 प्रीमियम का भी तो नहीं मिला है, हाँ, 1000। एरियर कितना हो जाएगा? सॉरी, फॉरफीचर कितना हो जाएगा? 1500, और एरियर हो जाएगा 2500। 3 1 4, 3 1 4 हो गया। बोलिए। चलिए, ये केस था इंस्टेंट फॉरफीचर का। जब भी कभी कॉल पे एरियर हो और इंस्टेंटली फॉरफिट किया जाए तो उस कंडीशन में ये इंक्रीज होगा। तो इसको आप लोग बढ़िया से नोट करिए, 1-2 क्वेश्चन बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा।